नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आपके तमाम सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल। जो भी सवाल आपके स्टॉक स्पेसिफिक है, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स से राय ले सकते हैं अपने स्टॉक पोजीशंस पे। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, ट्विटर पर शो को आप लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये रहा इशू में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आज हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से एक रिकैप लेकर आते हैं प्रीवियस सेशन का और उसके बाद अगले सेशन के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या रह सकती है उस पर करेंगे बातचीत। बाजार में जबरदस्त जोश दिखा, सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए, मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी रही। क्या एक्शन रहा आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक स्पेशली, इसको समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए आज का क्विक रिकैप मार्केट्स का। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ यहां पर देखने को मिली और बाजार में अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखें तो आपको नजर आएगा कि शुरुआती सत्र से लगातार जो बढ़ने वाले शेयर है इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आई। सेक्टर्स की बात करें तो सरकारी स्टॉक्स है, डिफेंस है, इसमें आपको खास एक्शन नजर आया। इसके अलावा फार्मा, मेटल्स, यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन आपको नजर आया डिफेंस की थीम में से शिप बिल्डिंग। अब आप देखिए गार्डन रीच है, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड, सब में बड़े मूव्स देखने को मिले। साथ में कुछ खबरों के चलते जो स्टॉक्स हैं जैसे KEC इंटरनेशनल है, यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला कंपनी के फेवर में आया, स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। जुपिटर वैगन्स में एक बड़ा मूव देखने को मिला और GVTND यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और ऑर्डर बिन के चलते एक बड़ा मूव आपको नजर आया। मेटल स्टॉक्स में लगातार बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। कॉपर लगातार नए लाइफ हाइज बना रहा है। सिल्वर में जो तेजी आ रही है इसका असर आपको हिंदुस्तान जिंक में नजर आएगा। लेकिन आज नाल्को और सेल यहाँ पर भी आपको खरीदारी नजर आई। साथ में कैपिटल मार्केट स्पेस में से आप देखें तो सभी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन देखने को मिला। खबरों के बीच BSE लिमिटेड दिन के दौरान 3 से 4% के मूव्स इस स्टॉक में नजर आए। MCX है, ग्रो, एंजल वन, इन स्टॉक्स में भी खरीदारी नजर आई। तो ये था क्विक रिकैप। अब फटाफट से दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है मार्केट में। और बिकवाली FIs की तरफ से हुई है। हालांकि पिछले 2-3 सत्रों से लगातार बाइंग हो रही थी, लेकिन FIs ने 437 करोड़ की बिकवाली की। DAs ने हालांकि जबरदस्त बाइंग की है 4058 करोड़ के आसपास की। अब रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सत्र की, इस पर करते हैं बातचीत। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय क्या रहेगी अगले सेशन के लिए? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है आज। मेरा समझना यह है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। जो पिछला हाई 26,325 के आसपास था, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। कल मेरा समझना है कि अगर कोई मॉर्निंग में डिप मिल जाए और 26,125 के आसपास निफ्टी आने की कोशिश करे तो वो एक बढ़िया लेवल होगा खरीदारी करने का, क्योंकि उस केस में आप 26,050 के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर टारगेट आप 26,325 के सेट कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड है वो बुलिश है। केवल एक डिप का इंतजार करिए, डिप पे खरीदारी करने की राय रहेगी निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी के पैटर्न्स आज उतने बढ़िया नहीं थे जितने निफ्टी के थे, बट फिर भी क्योंकि बैंक निफ्टी 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 58,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 59,400 के ऊपर होगी। अगर 59,400 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो 60,000 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए और उस केस में आपके जो स्टॉप लॉस है वो 59,100 के नीचे रहेंगे। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए इंडेक्स पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे अगले सेशन के लिए मानस? तो देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे है। पहला NMDC, जहां पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रैली रिज्यूम की है। मेरा समझना है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो 77.50 के स्टॉप लॉस से NMDC में खरीदारी करेंगे। 80 रुपीज 50 पैसे तक के टारगेट्स NMDC में देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो MCX का है। MCX पे अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। मेरा समझना है कि अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि जो इसके टारगेट आते हैं वो करीब करीब 11,100 के आसपास के आते हैं। तो 300 रुपए के अपमूव के लिए खरीदारी करनी चाहिए 10,650 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए ट्रेड जो रेकमेंड किए गए हैं। अब करते हैं व्यूअर्स से बातचीत और पहले व्यूअर हमारे साथ हैं मधुसूदन सवाल पूछने के लिए। मधुसूदन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं?
मैम मेरे पास पीएन शेयर्स है और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स है, तो वो मुझे जानना है लॉन्ग टर्म के लिए कि कैसा है ये, इसे कब तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, पीएनबी कोई और बैंक, एक और बैंक स्टॉक है ना आपके पास मधुसूदन, बैंक ऑफ इंडिया भी है शायद? हाँ, एक पीएनबी और एक बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी है मेरे पास 122 के रेट से और बैंक ऑफ इंडिया है 145 के रेट से। ओके, 145 की बाइंग बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में 122 की बाइंग है, रख सकते हैं। बट कैसे लग रहे हैं स्टॉक्स दोनों ही, क्योंकि दोनों ही भाव के आसपास हैं, इसीलिए सवाल भी वाजिब है। मानस, क्या करें इन दोनों शेयर्स में पोजीशंस को लेकर? देखिए, मेरा तो समझना है कि दोनों पीएसयू बैंक होल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया देखें तो हमने यहाँ पर करेक्शन देखा था, स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे बेस बनाया। हालांकि आज हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखें उसके बाद भी 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक पोजीशन बना के रखी है बैंक ऑफ इंडिया में तो उसको होल्ड करें। 136 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 136 का। स्टॉक अगर 145 के ऊपर निकला तो आई थिंक 155 तक के प्राइस आपको बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी के पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। आज की क्लोजिंग काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस था 120 रुपए के आसपास, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। मेरा समझना है कि यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 126 रुपए का हो सकता है। अगर आपने एक पोजीशन बनाई है थोड़े से मीडियम टर्म आउटलुक के लिए, तो आप टारगेट बड़े सेट करिए। 135 रुपए के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करें और स्टॉप लॉस 116 रुपए के नीचे लगा कर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। लवलीश श्रीवास्तव इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है। लवलीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास दो शेयर हैं, एक है AWL अडानी विल्मेयर, वो मैंने 376 एवरेज मेरा 376 का 400 शेयर है। तो एक तो मैं जानना चाह रहा था कि इसमें मैं बने रहूं या मैं इसको निकाल दूं मैडम। और दूसरा मेरे पास एक सुजलोन है, वो 9000 सुजलोन के हैं, 62 रुपीज का उसका एवरेज है। तो उसमें मुझे क्या करना, होल्ड रखूं या उसको? ओके, 62 की बाइंग है सुजलॉन में, 9000 शेयर्स हैं। और दूसरा है अदानी विल्मर का एग्री बिजनेस 376। आपके पास 376 वाली बाइंग है, फिलहाल एग्री बिजनेस 241 पर ट्रेड कर रहा है। पूछ लेते हैं मानस, क्या करें दोनों पोजीशंस में, क्या राय रहेगी? देखिए, AWL तो अभी भी वीक ही लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक सपोर्ट दिखता है 230 के आसपास, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 230 का लगा के रखें। अगर 230 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 255 258 की रेंज को ब्रेक करेगा। तो अगर 258 के ऊपर निकला तो फिर आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी। उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक है, आपके पास पोजीशन है तो 230 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें AWL में। दूसरा स्टॉक सुजलॉन का उन्होंने बोला, देखिए सुजलॉन में चांस ले सकते हैं, क्योंकि आज सुजलॉन ने हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। आई थिंक यहाँ पर 50 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले आपको 57 58 को टारगेट करना है। अगर 58 के ऊपर निकला तो फिर आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 67 रुपीज के आसपास के। ओके, चलिए ये राय रही आपके लिए इस स्टॉक पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए राज शाह अहमदाबाद से। राज नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम है, 345 का बाइंग है और 3500 क्वांटिटी है। ओके, तो आपके पास अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 3500 शेयर्स 344 की बाइंग है। GMDC भी आपके पास? हाँ जी मैडम, GMDC भी है, 1200 क्वांटिटी है और अराउंड 700 के आजू बाजू का बाइंग है, 640 का बाइंग है। 640 की बाइंग है जो आपने डिटेल्स भेजी थी, 700 के पास की ही बाइंग है। अच्छा, आपका होराइजन क्या है दोनों शेयर्स में? ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैंने लेके रखा हुआ है, बट अभी दोनों में फंस चुका हूँ, ऐसा है। ओके, 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं होल्डिंग्स में, लेकिन हम नुकसान में है। क्या करना चाहिए मानस? अपोलो की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन बेस बहुत ही अच्छी जगह बना है। स्टॉक ने भी 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, वहां पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना, हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया और 10 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है।
प्रॉब्लम यह है कि 5% सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए आपको बहुत कॉशियस होके अपने ट्रेड को रखना है। मेरे ख्याल से 220 का स्टॉप लॉस पहले तो बिल्कुल लगा के रखिए। अगर 220 के नीचे जाए तो आपको स्टॉक से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर 260 के ऊपर निकला तो फिर 310 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा 220 रुपए के। जीएमडीसी की जहां तक बात है, देखिए जीएमडीसी में कंसोलिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन क्योंकि 460 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, इसलिए 460 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ 560 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप 650 तक के प्राइस भी देख सकते हैं स्टॉक में। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए जीएमडीसी पर। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और अगले सवाल पूछने के लिए आशीष कुमार द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 2 स्टॉक थे। ओके। एक तो अपना IRB इंफ्रा है एट द रेट 50 रुपीज, इसके 2500 शेयर हैं, और दूसरा शेयर है मैम अपना ओरिएंट ग्रीन पावर है, ये 25 रुपए की रेट पे है, 5000 शेयर इसके। तो क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था मैंने। ओरिएंट ग्रीन पावर में आपने क्या बाइंग बताई? 25 रुपए मैम। ओके, क्या करना चाहिए मानस इनको? IRB इंफ्रा 50 रुपए पे लिया, ओरिएंट ग्रीन पावर इन्होंने 25 रुपए पे ले लिया। दोनों ही ऐसी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिन्होंने पैसा ज्यादा डुबोया है, क्या करे अब ये? देखिए IRB में अगर आप देखें तो करीब पिछले अगर हम 2 मंथ देख लें तो 2 बार स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इस बार भी 200 वीक मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया है, तो एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है 40 रुपए पे। तो अगर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर स्ट्रेंथ 46 रुपीज के ऊपर ही आएगी। अगर 46 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक मिल सकता है, जिसमें आप शायद 53-54 तक के प्राइस देख सकते हैं। अभी के लिए 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मैं ओरिएंट के चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, ओरिएंट ग्रीन के ओके, तो इसमें ठीक है। नहीं दे पाऊंगा। ओके, बात करते हैं अब अगला सवाल लेते हैं सूरजनाथ मिश्रा का, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। सूरजनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरे पास ना 90 शेयर है DLF के 850 के रेट पे, और नेस्ले का 20 शेयर है 1275 के रेट पे। ओके, क्या करना चाहिए? इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल तो। देखिए नेस्ले की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से नेस्ले में बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर करीब 2 मंथ पहले हमने ब्रेकआउट देखा था। उसके बाद हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन उस करेक्शन में भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। तो वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1190 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स वीकली चार्ट पे बन रहे हैं, उनको देख के लग रहा है कि शायद आने वाले समय में 1350 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अब अगले व्यूअर से चर्चा करते हैं, और नीतीश महेश्वरी अलीगढ़ से हैं। नीतीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास एलेम्बिक लिमिटेड के 15,500 शेयर हैं एट द रेट 144। एलेम्बिक लिमिटेड, तो एलेम्बिक लिमिटेड 144 की बाइंग है, ओके, पूछ लेते हैं। और क्या सजेशन रहेगा, क्या करें इस पोजीशन में? 144 की बाइंग एलेम्बिक 101 पर बंद हुआ। देखिए पहले तो 94 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, और अगर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटेगा तो फिर 75 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है, इसलिए 94 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। अगर ऊपर की तरफ 110 के लेवल को ब्रेक करता है, 95 के लेवल को ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ 110 के लेवल को ब्रेक कर जाए, तो फिर आपको 125-130 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से, और हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए मोहित लुधियाना से। मोहित नमस्कार। स्टील अथॉरिटी सेल के 500 शेयर है 104 के प्राइस पे, तो मैं 2-3 साल के लिए रख सकता हूँ। 2-3 साल के लिए रख सकते हैं। सेल 104 की बाइंग है, 26 रुपए का अच्छा फायदा। मेटल्स में तो क्या शानदार मूव रहे भी हैं, क्या करें इस पोजीशन में? ये देखिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप सेल के चार्ट देखेंगे तो जो दूसरे मेटल काउंटर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सेल में उस तरह की रैली देखने को नहीं मिल रही है। मेरा समझना है कि पहला तो काम करना है आपको, सेल में स्टॉप लॉस लगाना है 115 रुपए का।
उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए तो 140 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और खरीदारी आपको करनी है तो 150 रुपए के ऊपर ही अब सेल में करनी चाहिए। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अब सवाल पूछने के लिए हमारे साथ विमल शुक्ला हैं विजयवाड़ा से। विमल नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे पास दो शेयर्स के लिए मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स जो मैंने 108 शेयर है मेरे पास, और वो उसका बाइंग प्राइस एवरेज है 604 रुपया से। और दूसरा एक है IEX, तो मेरे पास 110 शेयर है जिसका बाइंग प्राइस है 179। तो मुझे क्या करना चाहिए? टाइम लिमिट मेरा कोई है नहीं, आई कैन वेट फॉर लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स में आराम से वेट कर सकता हूँ। ओके, 6 मंथ्स का व्यू है। IEX 110 शेयर 179 की बाइंग है, 141 पर बंद हुआ। जुबिलेंट फूडवर्क्स भाव से नीचे 604 की बाइंग है। 6 महीना दे सकते हैं दोनों शेयर्स को, क्या करे मानस? देखिए, जुबिलेंट फूड ने तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि ये 710 रुपए से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा है, और फाइनली पिछले हफ्ते स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो ये संकेत तो अच्छे नहीं है। पहला काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 545 का। अगर 545 के नीचे जाए इस बार, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उससे पहले कोई रिकवरी देखने को मिले और स्टॉक 590 और 600 की रेंज में आने की कोशिश करे, तो वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना है। खरीदारी करनी है 630 रुपए के ऊपर। अगर इस बार 630 के ऊपर जुबिलेंट फूड निकले तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। IEX में कंसोलिडेशन है। देखिए, IEX पे कोई भी ट्रेंड दिख नहीं रहा है काफी लंबे समय से, पिछले करीब 5-6 मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 130 के आसपास सपोर्ट है, तो 130 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 155 रुपए के ऊपर निकलेगा, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है। अगर 155 के ऊपर निकला तो फिर आपको 180 185 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं राजीव गर्ग उत्तर प्रदेश से। राजीव जी नमस्कार। तो मैडम मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड के 60 शेयर्स हैं @2200 प्राइस पर। तो अभी मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? क्या ये प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगा, और क्या यहाँ से मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरी प्राइस एवरेजिंग हो जाए? ओके, क्या करना चाहिए मानस? थोड़ा एवरेज करना चाहिए, इन स्तरों पे रुकना चाहिए कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि 2200 पे खरीद लिया, 550 रुपए नीचे है इनके प्राइस से। देखिए, जगह सही है जहां से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। पिछले 2 दिनों में हमने 1500 से लेकर 1675 तक की रैली देखी है। तो जगह तो सही है। अगर यहाँ से स्टॉक एक बार 1725 के लेवल को ब्रेक कर लेता है, क्योंकि 1725 पे 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज भी है, और उसी जगह पर 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो एक बार 1725 का स्तर ब्रेक हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप एवरेज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1725 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 2150 के आसपास का हो सकता है। तो अभी फ्रेश खरीदारी ना करें, 1725 के ऊपर करें। लेकिन अगर आप 1725 के ऊपर खरीदारी करें तो 1600 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। अगले व्यूअर हमारे साथ राणा है धनबाद से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास इटर्नल का 270 क्वांटिटी है, 323 में लिया हुआ है, होल्ड में है वो, मतलब पोजीशन रखा हुआ है। और डिलीवरी का 200 क्वांटिटी लिया हुआ है 457 में MTF में। क्या करना चाहिए इसके साथ? ओके, क्या करना चाहिए? डिलीवरी 457 पे लिया है इन्होंने, और इटर्नल 328। ये डिलीवरी आपने MTF में लिया हुआ है? जी जी। और इटर्नल 323 की बाएंगे, राइट? जी। ओके, क्या करना चाहिए मानस इनको? क्या सलाह दोनों शेयर्स पर? तो देखिए, इटर्नल की जहां तक बात है, इटर्नल में एक डीप करेक्शन देखने को मिला। करीब 370 से लेकर 280 रुपए तक के का करेक्शन देखने को मिला है। इम्पॉर्टेंट ये कि जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वो तो बहुत पॉजिटिव लगते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक डीप करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। अपनी पोजीशन में बने रहिए, 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो तो बेहतरीन लगते हैं। और मेरा समझना ये है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम होगा तो शायद आपको 400-420 रुपए तक के प्राइस भी स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन फॉलो तो आपको स्टॉप लॉस करना ही पड़ेगा, तो 260 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें। डिलीवरी में भी पोजीशन बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर भी करेक्शन हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 390 रुपए का। जो मीडियम टर्म चार्ट है वो अच्छे हैं, इसलिए 390 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी होल्ड करें।
अगर 430 रुपए के ऊपर निकला तो वापस अपने पिछले हाई जो कि 490 के आसपास है उसको स्टॉक टच करने की कोशिश कर सकता है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए इटर्नल और डिलीवरी पर। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो फटाफट से कुछ और सवालों को लेंगे, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं सीएनबी से आवाज, मानस जयसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अब फटाफट से लेते हैं कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से भी। पहले एक्स की तरफ रुक कर लेते हैं, वहां से कुछ क्वेरीज को करते हैं पिक। एक सवाल हमें भेजा है सरोज ने, टाटा टेक्नोलॉजीज पर 831 की बाइंग है, 100 शेयर्स हैं, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, लॉसेस बुक कर लें या होल्ड। दूसरा है इंडियन होटल 50 शेयर 740 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या सजेशन मानस? तो देखिए टाटा टेक में पोजीशन को अब होल्ड करना चाहिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। तो 630 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर 680 के ऊपर निकलेगा तो 730 740 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। इंडियन बैंक में भी बने रहिए क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है लेकिन जो गिरावट है वो थमी है, इसलिए यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड करें। 765 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 798 के ऊपर निकलेगा तो फिर नेक्स्ट रैली में आपको 830 840 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की, और हमें एक क्वेश्चन भेजा है अनिल कुमार ने, और सवाल है इनका मानस एबीबी पर 120 शेयर्स हैं, 6213 का परचेजिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एटलीस्ट 1 साल का, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए पैटर्न तो अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4900 के नीचे लगा के रखना है। लेकिन देखिए ध्यान रखिए स्ट्रेंथ तो 5500 रुपए के ऊपर ही आएगी क्योंकि 5500 पे 200 मूविंग एवरेज है, 50 वीक मूविंग एवरेज है। अगर 5500 का आंकड़ा ब्रेक हो जाएगा तब तो आपको मेरे ख्याल से 6500 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। एमपी सिंह का सवाल है, और सवाल इनका है मारुति पर। इन्होंने 16800 का दिसंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है मारुति का 109 के भाव पर, तो क्या करें मानस इस पोजीशन में? 16800 का कॉल ऑप्शन 109 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है मारुति का। स्पॉट में और फ्यूचर्स में तो तेजी के साथ बंद हुआ ये स्टॉक, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशन है डेफिनेटली, तो क्या सजेशन? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने आज अपने पिछले हाई को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि मारुति में अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करने हो तो 17200 के आसपास के आते हैं, तो पोजीशन को होल्ड करें और स्टॉप लॉस लगाएं 16400 के नीचे। अगर 16400 के नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। ठीक है, भुवन एक सवाल भेज रहे हैं एमएनएम फाइनेंस पर 2000 शेयर्स हैं, 358 की बाइंग है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हिसाब से व्यू चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग टर्म दोनों। जी तो देखिए मीडियम टर्म का अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म व्यू पॉजिटिव है। 375 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएनएम फाइनेंस में। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आप आने वाले 6 से 12 महीने की बात करते हैं, तो भी व्यू काफी पॉजिटिव बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो 450 और 475 की रेंज में होंगे मीडियम टर्म के लिए, और यहाँ पर भी बने ही रहिए। अगर एक स्टॉप लॉस मीडियम टर्म के लिए लगाना है तो वो 330 रुपए के नीचे लगाना पड़ेगा। ओके, मोहित एक सवाल भेज रहे हैं सुमितोमो केमिकल पर, इनके पास 1280 शेयर्स हैं और 450 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। देखिए 450 की बाइंग है तो मेरे ख्याल से आज ही कल में इन्होंने खरीदारी की होगी। देखिए वीक जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं, 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो जो आपकी पोजीशन है उसमें 440 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ऊपर की तरफ 480 या 490 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए आपके सभी शेयर्स पर। सवाल इतने ही लेंगे, मानस को क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।